हाँ भाई धनंजय दिखाओ, ये तुमने क्या ट्रेड ले रखा है? ये तुमने फ्राइडे को ट्रेड ले रखा है भाई, किस बेस पे लिया जल्दी बताओ। मैंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लिया। फेयर वैल्यू गैप के बेस पे ट्रेड लिया, ठीक है आगे। इसमें आपके इंडिकेटर ने मेरी हेल्प करी, ठीक है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखी और ओके। मैंने एंट्री ले लिया। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखी? हाँ ठीक है, तुमने एंट्री ले ली। ओके जी, चलिए भाई पहले चेक करते हैं कि मेरे बुलिश फेयर वैल्यू गैप हेजिंग इंडिकेटर ने मार्केट ऊपर का सिग्नल दिया है नहीं दिया है। तो लो भाई धनंजय की यहाँ पे एंट्री थी ऑलमोस्ट, और हम देखेंगे मार्केट उस वक्त निफ्टी बिल्कुल बूम कर गई। और अगर मैं तुमसे पूछूं भाई तुमने कितने रुपए डाले थे वही हेजिंग स्ट्रेटेजी में, बता दो जनता को। 50,000 रुपए डाले थे, और कितने बना लिए पहले ये बता दो। 3,000 रुपए बना लिए। 3,000 रुपए बना लिए। कितने मिनट में बना लिए? 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर भाई। ये लाइव प्रूफ दिखा रखा है मैंने धनंजय का, जहां पे आप देख सकते हो भाई मात्र धनंजय के सिर्फ 50,000 पे हेजिंग के अंदर लगे हैं, जिसके अंदर इन्होंने अराउंड 3,000 प्लस का बना लिया। तो आज वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोटा भाई। फाइनली भाई साहब पूरा रेवोल्यूशन ले आए हैं भाई। पहले लोगों को क्या दिक्कत होती थी, हेजिंग 2-2 लाख रुपए में होती है, आज 50,000 रुपए में हेजिंग सिखा रहे हैं। लोगों को कंसेप्ट समझने में इशू होती थी, आज मोटा भाई सामने सामने एक ऑटोमेटिक इंडिकेटर ले आए हैं जो अपने आप बताता है सब कुछ। और आज भाई हम हेजिंग की स्ट्रेटेजी का रेवोल्यूशन चेंज करने वाले हैं, जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग इजी करना ही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि हेजिंग करोगे तभी सक्सीड हो पाओगे, नहीं करोगे तो यहां से भी चले जाना। बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब मोटा भाई फाइनली पहले तो अपना P&L दिखा देते हैं भाई साहब। अगेन पहला हफ्ते से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात। भाई साहब एक महीने में अगर 4 हफ्ते होते हैं तो देख लो भाई साहब ऑलमोस्ट 2 महीने तक का मैं सीधा P&L दिखा रहा हूं अपना टेलीग्राम पे। बहुत लोग कहते हैं सर P&L का। सब लोगों को देखो, जो मेरी जनता है ना उसे पता है भाई, मोटा भाई टेलीग्राम पे डाल देते हैं। और भाई मोटा भाई ना सीधा मुंह पे बोलते हैं। हेजिंग वालों से ना P&L मत पूछा करो, ये उनसे पूछो जो लोग 10 का 5 या 5 का 15 कर रहे हैं, और जो लोग लेवल देते हैं जो लोग ये नहीं बता सकते मार्केट कहां जाने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप पे हम सब कुछ बताते हैं। ये रहा मेरा P&L। अब आज की स्ट्रेटेजी के लिए ना मैं बड़ा एक्साइटेड हूं भाई। ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि यार कब मेरे को भाई मौका मिलेगा, कब अपनी जनता के लिए एक रेवोल्यूशन लाऊंगा। इस वीडियो में आज हेजिंग से एक रेवोल्यूशन होने वाला है, ठीक है ना। क्या वो बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है मैं आपको बता दूं भाई। आज की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो आप सोचो, हेजिंग वाली तो है जिसमें कैपिटल अगेन कितनी लगेगी, 50,000 पे। मतलब ये अब मैं वीडियो डेडिकेटली पता है किन के लिए बना रहा हूं, जिन लोगों पे कैपिटल कम है यार। शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, ये सारी 2-2 लाख रुपए वाली स्ट्रेटेजी है, 1.5 लाख वाली, 1-1 लाख वाली। काफी लोगों के मैसेज है सर हमें पे थोड़े पैसे कम है, तो पैसे कम है तो तुम्हारे लिए भी ये स्ट्रेटेजी ले आओ। दूसरा, आज मैं एक ऐसा कंसेप्ट समझाने वाला हूं जो शायद वर्ल्ड का सबसे प्रॉफिटेबल कंसेप्ट है, जिसको आप समझते हो सर स्मार्ट मनी कंसेप्ट, सब लोग जानते हैं। कहेंगे सर मोटा भाई आप तो यार बिना चार्ट के भी ट्रेडिंग करते हो, आप तो यार ये कॉन्सेप्ट्स पे इतना मानते हो, फिर भी एसएमसी क्यों बता रहे हो? देखो सर, मैंने कभी ये नहीं बोला कि भाई चार्ट्स बेकार है, आई नेवर सेड इट। मैं ये बोलता हूं कि दुनिया में आप वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर से चार्ट सीख लो, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर से चार्ट सीख लो। बिना हेजिंग के तुम जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं सर। देखिए, आम जनता का पहले एक साइकोलॉजी में बता रहा हूं। एक आम जनता ने पूरी जिंदगी मेहनत किस पे करी है? सर ये कैंडल बन जाएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, सर ये इंडिकेटर क्रॉस ओवर हो जाएगा तो भाई मार्केट नीचे जाएगा। भाई आधी जनता को एनालिसिस आते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि सर मुझे पता होता है आज मार्केट कहां जाने वाली है, हो भी जाती है, पर मैं आज तक नेट लॉस में ही हूं। तो बस ये साइकोलॉजी वीडियो को भी बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं, ठीक है। पर इसका आंसर दे देता हूं, जिस भी इन्फ्लुएंसर से सीख के आए हो मेरी हेजिंग स्ट्रेटेजी उस चार्ट में लगा देना। और आज की जो चार्ट की स्किल है, वन ऑफ द टॉप चार्ट की स्किल है जो मोटा भाई सिखाने वाले हैं आपको, फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटेजी, जो कि मात्र 50,000 रुपए के अंदर हेजिंग कर पाओगे। साथ के साथ मोटा भाई अनाउंस कर रहे हैं फाइनली एक ऐसा इंडिकेटर। भाई स्ट्रेटेजी तो सिखाऊंगा, वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा अगर ये इंडिकेटर भी चाहिए तो। प्लस जिस बच्चे को दिक्कत होती है भाई इंडिकेटर के बिना कि मैं कुछ चार्ट पे पैटर्न पढ़ाया है फाइंड आउट करने में, ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बता देगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस, आज की स्ट्रेटेजी का नाम है हमारा फेयर वैल्यू गैप हेजिंग स्ट्रेटेजी। पहले ना थोड़ा फेयर वैल्यू गैप डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, आप लोगों को पता है जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है भाई साहब ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेसिफिकली मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बोलूंगा, राइट, उतना शायद ही किसी लोगों ने लिया होगा। क्योंकि मैं बड़े बड़े ब्रोकर से लिखो, लोग शायद टीचर से सीखते हैं, भाई मेरे ब्रोकर ही टीचर थे। तो जब तुम्हारे दोस्त इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन समझ रहे हो, बड़े पैसे वाले, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो आपको पता होता है कि उनका माइंडसेट कैसे चलता है। शायद आज तभी मैं प्रॉफिटेबल हूं, बहुत प्राउडली बोलता हूं। शायद आज तभी मैं ऐसी स्ट्रेटेजीज पढ़ाता हूं, ऐसे सेटअप्स पढ़ाता हूं, चाहे भाई कोई शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया,
शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, बिना चार्ट की स्ट्रेटेजी हो गई, तो शायद ये आपने कभी यूट्यूब पे देखी होगी। पर फाइनली आज जो मैं ये लेके आया हूं ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल स्ट्रेटेजी है। समझ लीजिएगा सर, जो ऑपरेटर लेवल आप बोलते हो ना, बड़े लेवल की स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सर, इसमें आपको क्या करना होता है, पहले तो मैं आपको फेयर वैल्यू गैप समझा देता हूं। चलो दोस्तों, मैंने ना एक कंडीशन बताई है। अब ये जो मैं कंडीशन बना रहा हूं ये ना फुद्दू ट्रेडरों के लिए बता रहा हूं, जैसे फुद्दू ट्रेडर और जो जो आप लोगों को आज तक प्राइस एक्शन सिखाया गया है। भाई देखो, एक कंडीशन बनाई है दोस्तों, आप इसमें क्या करोगे, मान लेते हैं मार्केट जो है निफ्टी जो है 5 मिनट के अंदर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहां पे डाउन आई, मान लेते हैं हमने देखा यहां पे डाउन आई। 90% लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, भाई नीचे गिर गई है, अब तो भाई उठ जाएगी, फटाफट बाय कर लो, पर हम तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे करेंगे। चलो जी, मैंने एक यहां पे दोस्तों रेजिस्टेंस भी बना लिया रेजिस्टेंस। मार्केट ने यहां पे मेरे को एक ब्रेकआउट दे दिया, जो आप लोगों ने नूब ट्रेडर की भाषा में होता है कि सर हमने तो ब्रेकआउट पे ले लिया। अब कोई स्मार्ट बंदे भी आ जाएंगे, अरे अरे सर ब्रेकआउट पे ट्रेड कौन लेता है, हम तो वेट करेंगे कि जो बाजार है पहले वो नीचे जाए थोड़ा सा, उसके बाद जो सपोर्ट बना है वहां पे कंसोलिडेशन हो, हम यहां पे बाय करेंगे। सही बात है भाई, समझदार लोग क्या सोच रहे थे कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जब तक मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगी तब बाय करेंगे और ऊपर चले जाएगी, हम प्रॉफिट बनेंगे। ओ ले 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 बेटे, कितनी बार ये हो चुका है लाइव मार्केट में, बता देना ऐसा ही होता दुनिया में। भाई सब सालों से इन्फ्लुएंसर्स पढ़ा रहे हैं, घंटा किसी का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है ना। अब इंस्टीट्यूशन लेवल क्या करेगा भाई, आप हैरान हो जाओगे। इस सेटअप के अंदर मैं इस लेवल पे, ध्यान से समझना, इस सेटअप के अंदर मैं इस लेवल पे यहां पे अब तक बेच चुका होता, और शायद आप देखोगे अब तक मैं यहां पे प्रॉफिट भी बना चुका होता। क्योंकि आपने देखा है, एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल थ्योरी, 70% ऑफ ब्रेकआउट फेल, 70% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है भाई, आप कह रहे हो सर बिल्कुल सही बात है, हम सोचते हैं यहां से मार्केट ऊपर जाएगी पर मार्केट नीचे चले जाती है, ये गलत हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ऐसा क्यों है भाई। देखो, इंस्टीट्यूशन लेवल का एक चीज बताता हूं, एक ना लाइन रट के रख लो, ऑपरेटर्स नो योर स्टॉप लॉस, रट के रख लो, ऑपरेटर नो योर स्टॉप लॉस। इन लोगों को तुम्हारा स्टॉप लॉस पता है। तो दो शब्द होते हैं, ध्यान से समझना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बाजार के अंदर सर मेरा एसएल हिट हो जाता है और टारगेट आ जाता है, तो उसको एसएल हिट नहीं, उसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। तुम्हारा एसएल हिट नहीं होता, तुम्हारा एसएल हंट कराया जाता है, क्योंकि ऑपरेटर को पता होता है कि एक रिटेलर माइंडसेट कि कैसे मानसिकता तोड़नी है, साइकोलॉजी तोड़नी है। अब यही जो आज मैं पढ़ा रहा हूं ना, फेयर वैल्यू गैप, ये इनकी मानसिकता तोड़ने पे मजबूर कर देता है कि भाई रिटेलर फिर भी जीतेंगे। अब समझ लो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ऐसे ट्रैप में लाइफ में नहीं फंसोगे। अब आ जाते हैं फेयर वैल्यू गैप पे। चलो दोस्तों, अब समझते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। देखिएगा, इस यहां पे ना मैंने कंडीशन बनाई है जहां पे बाजार सबसे पहले ऊपर गया। पहले तो भाई इसका टाइम फ्रेम याद कर लीजिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज हो सकता है, पर प्रतीक भाई हमेशा आपको पता है एक ही चीज फिक्स करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, कभी भी मार्केट ऊपर, अच्छा ये जो फेयर वैल्यू गैप है दो टाइप के होते हैं, पहले ये भी समझ लो, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी मैं एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल दे रहा हूं, जिसपे मार्केट ना सबसे पहले ऊपर जाती है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप पहचाने कैसे, क्या होता है भाई, आपको देखना है कभी भी अगर मार्केट के अंदर एक 3 लाल कैंडल का कंटिन्यूएशन बनता है। कंटिन्यूएशन कैसे, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये रट लीजिएगा पूरा, ठीक है, और वीडियो एंड तक देखना है भाई। ये मेरा इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ही बना देता है चार्ट पे, ठीक है, और हेजिंग भी देखनी है। अब यहां पे क्या हुआ भाई, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ऊपर के अंदर ये बनी फर्स्ट कैंडल लाल, 3 लाल कैंडल का। दूसरी जो लाल कैंडल बननी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, वो कैंडल जो होनी चाहिए उसका जो हाई होना चाहिए वो पहली कैंडल को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी जैसे इस केस में देखो, ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल इसी के ही लो, जो ये लो है, इसी की लो से या जरा सा ऊपर भी जाए तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसी के ही लो से नीचे गिरी है और तीसरी कैंडल भी बनी है। 3 लाल कैंडल का आपको एक कंटिन्यूएशन चाहिए होता है, इतना समझ आ गया, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये, जो बीच वाली लाल कैंडल होनी चाहिए
उसमें ऑलमोस्ट आपकी 85% बॉडी होनी चाहिए। बहुत इजी है, मतलब भाई जिसकी जो बॉडी है वो लाल है, शेडो जो है वो थोड़ी कम है। समझ आ गया? इस पैटर्न को जो बोलते हैं ये होता है एक फेयर वैल्यू गैप। अभी गैप क्या हुआ पहले वो समझाता हूं। अब आपने बताया सर ये तो समझ आ गया, अब इसमें गैप कैसे मेजर करना है और फिर लॉजिक समझाऊंगा कि ऑपरेटर्स कैसे ये गैप बनाते हैं। आप समझो सर, फेयर वैल्यू गैप आपको ऐसे मार्क करना है। अब आपको खोल लेना है, यहां पे मैं ग्रीन कलर खोल लेता हूं, ठीक है ना। आपका जो भी पहली कैंडल का लो होगा, ये रहा मेरी पहली कैंडल का लो, आपको यहां पे एक लाइन मार्क कर देनी है। क्लियर है? और जो भी तीसरी कैंडल का हाई होगा, ठीक है ना, जहां पे भी तीसरी कैंडल का हाई दिख रहा है आपको यहां पे भी एक लाइन मार्क कर देनी है। क्लियर है? इतना समझ आया? ठीक है। कई बार तीसरी कैंडल का हाई भाई यहां, मतलब क्या पता ये कैंडल यहां तक बन जाए। मान लो तो ये कैंडल यहां तक बनी हो, तो आपको इस केस के अंदर इसको छोड़ के मैं ये वाला हाई मार्क कर लूंगा। समझ गए? यानी अगर ये एक जो लाल कैंडल है वो यहां तक बनी हो, अब जो ये बीच का गैप होता है इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। ये होता क्यों है, ठीक है ना, कैसे होता है, इसको भी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये होता है लिक्विडिटी इंबैलेंस से। अब ये दोस्तों लिक्विडिटी इंबैलेंस क्या होती है दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। ये यूजुअली क्या होता है, मार्केट एकदम से बहुत ऊपर गई होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं ना वो इतने हैवी हो जाते हैं कि एकदम से वो बेच देते हैं। मान लो भाई हर मार्केट में एक बायर होता है एक सेलर होता है। कई बार सेलर इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि बायर को मौका ही नहीं मिलता, वो एकदम से बेच देते हैं, जिससे एक लिक्विडिटी इंबैलेंस क्रिएट होता है। लिक्विडिटी, मैं यहां पे लिख रहा हूं लिक्विडिटी इंबैलेंस क्रिएट होता है, याद रखिएगा, लिक्विडिटी इंबैलेंस क्रिएट होता है। क्लियर हो गया ये चीज दोस्तों? अब जी, ये जो लिक्विडिटी इंबैलेंस क्रिएट होता है ये एक ऐसा पैटर्न बना देता है जिसमें कैंडल के बीच में एक गैप बन जाता है। जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा के दिखाऊं, ये जो हमारा गैप बना है, ठीक है, ये बन गया हमारा FVG, जिसमें ये पहला कैंडल का लो, दूसरी कैंडल का हाई, FVG, ये गैप बन जाता है। अब ये गैप होता क्या है, अब समझ लो। ये जो गैप बन गया इसमें होगा क्या, एंट्री कैसे होती है वो सब सिखाऊंगा। ये जो गैप बन जाता है ये एक इंबैलेंस है। ये क्यों इंबैलेंस हो गया, जब सेलर एकदम से ज्यादा हो गए। इसको ऑपरेटर लेवल माइंडसेट से समझो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत ऑपरेटर लेवल माइंडसेट की चीज है। अब मार्केट में क्या होता है, जब भी ये गैप बनता है 100% तो नहीं बोलूंगा, 90% चांस होते हैं ये गैप फिल होने जरूर ऊपर आता है। क्यों आता है भाई, आप समझो। एक आम आदमी क्या करता है, जब वो देखता है यार इतने सारे सेलर्स आ गए, उसको क्या लगेगा, भाई इतने सारे सेलर्स आ गए हैं, मार्केट क्या पता है यार थोड़ा सा और नीचे जा सकती है। ऑपरेटर उनको पेलने के लिए सबसे पहले मार्केट को वापस ऊपर लेके आता है। कहां तक लेके आता है, जितना आपका फेयर वैल्यू गैप बना है। अब इसमें क्या होता है, अब आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, भाई मार्केट इतनी ऊपर जा रही हो, ध्यान से समझो, मार्केट इतनी ऊपर जा रही हो और जरा सा डाउन गई, मतलब ऐसा कुछ ट्रेंड बनता हो जैसे ये ऐसे ऐसे, तो तुम्हें क्या लगेगा, क्या पता सर हल्की सी ऊपर जा रही है तो ये और ऊपर चले जाए। ये होता है नूब माइंडसेट। अब बात करते हैं ऑपरेटर माइंडसेट और प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट की, कि जो ऑपरेटर होता है वो मार्केट को 3 या कोई भी कैंडल गिरा के, मतलब जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है मार्केट को ऊपर लेके जाता है फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए। अब यहां पे एक नूब माइंडसेट क्या सोचता है, अरे भाई मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, मतलब मार्केट तो यहां से उठ गई ऊपर जाएगा। अक्सर में पता है क्या होता है यहां पे दोस्तों, अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। असल में जो यहां पे मार्केट ये ऊपर ऑपरेटर लेके जाता है, ये तुम्हारे एसएल खाने लेके जाता है। तुम्हें क्या लगता है यहां से मार्केट ऊपर चले जाती है? नहीं। अब सुन लो फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, कभी भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आती है, मार्केट उससे 2 गुना, कम से कम कह रहा हूं 2 गुना का फॉल देके जाती है। यानी 90% जो रिटेलर्स हैं वो यहां पे निकल गए। क्यों? उन्हें क्या लग रहा था, अरे भाई तुम्हारे तो इन्फ्लुएंसर ने सिखा रखा है कि मार्केट भाई बुलिश में थी, फिर सपोर्ट लिया, फिर और ऊपर चले जाएगी। पर यही भाई जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो ऑपरेटर का माइंडसेट समझता है, उसे पता है मार्केट को बेवकूफ बनाने के लिए लिक्विडिटी इंबैलेंस, जो एकदम से सेलर का प्रेशर की वजह से फेक क्रिएट हुई है, उसको पूरा करने के लिए ऑपरेटर ऊपर लेके गए, ऊपर लेके, ताकि रिटेलर कंफ्यूज हो गया, उसको लगा अरे बाय का सिग्नल है और ऊपर चला जाएगा, और मार्केट यहां पे डाउन चले जाती है। दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। एंट्री अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले एक ये कंसेप्ट समझ आया बेरिश का।
अब बुलिश का कंसेप्ट इसका उल्टा कर लो। मैं यहां पे देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। कहां क्रिएट हुआ है सर? चेक करो दोस्तों, ये देखो, ये रही एक पहली कैंडल हरी, ये रही एक दूसरी कैंडल। मैंने क्या कहा था? पहली कैंडल का, अब बुलिश है, पहली कैंडल का हाई और इसके अंदर इसका लो, ये ऑलमोस्ट आसपास होने चाहिए। कभी कभार अगर इस कैंडल का, मैं मार्क कर देता हूं, अगर ये कैंडल थोड़ी बढ़ के हाई बना भी देती है, ज्यादा नहीं बनानी चाहिए, ये बहुत आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे इस केस में क्या हुआ भाई, ये था पहली कैंडल का हाई, ठीक है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये मार्क कर दिया। दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनी, जैसे मैंने बेरिश के लिए 3 लाल बोली थी, इसके लिए 3 ग्रीन चाहिए। दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, तीसरी कैंडल भी ग्रीन बनी। क्लियर हो गया इसमें, ठीक है ना कंसेप्ट। अब पहली कैंडल जो ग्रीन बनी है और दूसरी कैंडल जो ग्रीन बनी है और तीसरी कैंडल जो ग्रीन बनी है, इसमें फेयर वैल्यू गैप का बना बता देता हूं भाई। एक तो सबसे पहले इस वाले कैंडल का हाई मार्क कर दो, मैंने कर लिया हाई मार्क। एक जो तीसरी कैंडल है इसका लो मार्क कर लो, तीसरी कैंडल ये वाली। अब जो इसके बीच का है, ये बन गया आपका फेयर वैल्यू गैप। अब जी, अब इस केस में क्या होगा, अब तुम्हें बता दो तो एंट्री लेनी कैसे है। तुम्हें वेट करना है। अब ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, कैसे? क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही थी, जब 3 बुलिश कैंडल वाला गैप बना है, जिसमें पहली कैंडल, अगेन बोलूंगा, पहली कैंडल दूसरी कैंडल का ज्यादा ब्रेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, और तीसरी कैंडल भी ज्यादा ब्रेक नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बड़ी ब्रेक चलती है, ठीक है। इसके जो बीच का गैप है, आपको तीसरी कैंडल का लो मार्क करना है, पहली कैंडल का हाई मार्क करना है, वो फेयर वैल्यू गैप हो गया, मैंने आपको रिपीट कर दिया। अब मार्केट में बुलिश एंट्री लेने कैसी है वो सुन लो भाई। तुम्हें वेट करना है, जैसे ही कोई कैंडल इसके गैप को जरा सा भी फिल करती है। अब भाई मैं ये केस देख पा रहा हूं, आप ध्यान से समझो, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा इरेज करता हूं, रुको, ठीक है। मैं ये केस देख पा रहा हूं, ये बना था मेरा फेयर वैल्यू गैप। चेक करो दोस्तों, यहां वाले केस पे मार्केट में ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने गैप को जरा सा फिल किया। क्लियर है? अब आपको एंट्री कैसे लेनी है मैं मार्क कर रहा हूं। कभी भी आपको अगर दिखेगा कोई भी कैंडल इसको नीचे फिल करने आती है, तो डेफिनेटली वो या तो रेड कलर की होगी। आपको कुछ नहीं देखना, आपको 2 कंडीशन देखनी है। अगर कोई एक सिंगल कैंडल इसको नीचे रेड फिल करके ऊपर चले जाती है, जैसे देखो ऊपर चले गई, कुछ भी हो सकता है, या तो ऐसे भी आ सकती थी या ये बहुत नीचे भी जा सकती थी। कंडीशन ये है, ये इस गैप से नीचे नहीं जानी चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, ये हल्का से नीचे गई। अब आपको एंट्री कैसे लेनी है? आपको इसी कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। क्या? आपको इसी लाल कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब अगर आपको हाई मार्क वाला नहीं एंट्री लेनी, तो आप ऐसे भी एंट्री ले सकते हो कि जैसे ही मार्केट में ये गैप फिल होता है, जैसे भाई इस केस में जो ये मेरा गैप है, जैसे ही मार्केट में ये गैप फिल हुआ, जरा सा फिल हुआ, आपको इसी कैंडल पे ही बुलिश एंट्री ले लेनी है। अब वो बुलिश लेनी क्या है, बुलिश हेजिंग स्ट्रेटेजी लेनी है, वो मैं फटाफट से बना के सिखा दूंगा, पहले भी सीखी हुई है, फिर सिखा दूंगा। आपको यहां पे बुलिश एंट्री ले लेनी है। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब बुलिश एंट्री तो ले ली, स्टॉप लॉस क्या रखना है वो सीख लो भाई। आपका जो भी फेयर वैल्यू गैप बना होगा, भाई मेरा ये फेयर वैल्यू गैप बना था, मेरा इतने तक बना हुआ है ना, आपको इसी के फेयर वैल्यू गैप तक का स्टॉप लॉस रख लेना है। मतलब मार्केट अगर नीचे आती है कोई इशू नहीं है, जब तक ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यानी जो पहली कैंडल का हाई है, इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाती, कैंडल क्लोज मतलब कैंडल बंद होना बहुत जरूरी है, तब तक आपको पोजीशन अपनी होल्ड रखनी है, आपको एग्जिट नहीं करना। अब आपका भाई पहले तो स्टॉप लॉस देख लेते हैं, ठीक है। एंट्री मेरी ये हो गई, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा बस इतना सा हो गया, ये मेरा एसएल। और अगर हम देखें दोस्तों, यहां पे इसका मैजिक ही यही है, ठीक है ना। मैं आपको पूरा पहले तो मार्क करके दिखाता हूं कितना हमें टारगेट मिल गया, और मैं आपको यह भी सिखा रहा हूं इसमें टारगेट लेना कितना है, ठीक है ना। मेरी एंट्री आई इस वाली लाल कैंडल पे, जैसे गैप फिल हुआ, ठीक है जी भाई। या तो आप देखो कंफर्मेशन के लिए ऐसे भी कर सकते हो, आप इस लाल कैंडल का हाई में कोई भी हरी कैंडल बने तब भी ले सकते हो, वरना बेस्ट है भाई। सबसे इजी एंट्री क्या है, जैसे ही ये इस गैप में आ जाए, ठीक है ना। मेरी एंट्री ये थी, गैप मार्क कर लेते हैं फिर से भाई। गैप था हमारा ये वाला, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला। ये देखो तीसरी कैंडल का लो मार्क करेंगे और पहली कैंडल का हाई मार्क करेंगे। लो भाई, ये हाई, ये रहा, ये पहली कैंडल का हाई, ये ग्रीन और ये इसका वो, ठीक है। ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई, मैंने क्या बोला है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, जिसके लिए पहले मार्केट नीचे गिरनी चाहिए और ये 3 हरी कैंडल बननी चाहिए। बीच में गैप था, ये मेरी बीच में गैप में जैसे ही मार्केट आ जाए, मैं कह रहा हूं कितना भी आ सकती है, बेशक मार्केट यहां नीचे तक इतने तक भी आ सकती है, आपको बुलिश की एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कितना भाई, जितना फेयर वैल्यू गैप है उतने तक का स्टॉप लॉस। टारगेट सुन लो अब कितना होना चाहिए आपका जो इसका टारगेट होना चाहिए वो आपका मार्केट में 1:2 का होना चाहिए। भाई साहब मैजिक ले आया हूं, 1:2 तक को होल्ड कर सकते हो इसमें। मेरी एडवाइस है भाई, सेफ ट्रेडर 1:1 में निकल जाना, ठीक है ना भाई। चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इसने
फेयर वैल्यू गैप ने यहां वाले केस में आप खुद देख लो भाई, ऑलमोस्ट हमें कितना तक, अभी मैं ऊपर तक नहीं लेके जा रहा, ऑलमोस्ट हमें भाई साहब इसने कितना तक दे दिया। मैं अगर आपको यहां पे भी लेके जाऊं, ये लो जी, अगर हाफ भी होल्ड कर ले, हमने इसने ऑलमोस्ट 1:4 तक का ट्रेड का सेटअप दे दिया। खैर उससे ज्यादा ही दिया, अभी तो मैं पूरा मार्क कर नहीं रहा, ठीक है। आधे लोगों को क्या लग रहा होगा यहां पे कि भाई अगर मार्केट गिरती, अगर मान लो चलो या तो एक कैंडल बनी है, थोड़ी गिरती, अरे और नीचे जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ फेयर वैल्यू गैप। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप समझ आया, एंट्री समझ आ गई। अभी हेजिंग बताऊंगा कि लेनी कैसे, मतलब लोगों को कंफ्यूजन होती है कौन से स्ट्राइक की कॉल या कौन से की करनी है, वो फटाफट हो जाएगा, वो चिंता मत करो। आप ऐसे एक बेरिश का एग्जांपल भी समझ लो, जो पहले समझाया था वो भी सीख लो। चलिए भाई, धनंजय को फिर से ले आए हमारे स्टूडेंट को। धनंजय, अब आप इनको बताओ यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप के लिए क्या क्या कंडीशन मीट हुई है। पहली कंडीशन क्या हुई बताओ फटाफट। पहले यहाँ पे देख सकते हैं बाजार ऊपर गया, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहां से बाजार ऊपर गया, उसके बाद हमने क्या देखा है एक बार बताइए। यहाँ पे फिर 3 कैंडल बन गई, 1 2 3, 3 लाल कैंडल बनी। अब मैं पहले फेयर वैल्यू गैप मार्क कर देता हूं, ठीक है ना भाई। यहां से मैं ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लो जी। अब दोस्तों ध्यान से समझो, यार फेयर वैल्यू गैप क्या बनेगा, एक बन गया ये लो। अब आपको इसका लो का लेना है भाई, बुलिश में हम उसमें हाई का लेते हैं ना, ये लो पहली कैंडल का लो। ध्यान से समझो, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। साथ के साथ जो हमारी तीसरी कैंडल है उसका हम हाई लेंगे धनंजय, बिल्कुल सही बात है। ये लो जी, तीसरी कैंडल का हाई ले लिया। ध्यान से समझो दोस्तों, पहले मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया भाई तुम्हें ऑपरेटर की तरह फंसाया। बाजार ने इस केस में अगेन एक लिक्विडिटी इंबैलेंस क्रिएट किया, जिससे यहां पे फेयर वैल्यू गैप बना दिया। कैसे भाई, ये रहा तीसरी कैंडल का हाई, पहली कैंडल का लो। कंडीशन क्या है, पहली कैंडल का लो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना तक ठीक है, ये कैंडल को ज्यादा काटे ना, क्योंकि गैप छोटा हो जाएगा ना इस वजह से, ठीक है। यहां के केस में दोस्तों आप देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप बना है मेरे को, ठीक है ना। अब ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। अब तुम्हारे सामने चेक करो, मार्केट यहां पे ऊपर आई है, मैंने क्या कहा था, जरा सा भी इस गैप में आ जाए, किस चीज की एंट्री ले लेनी है, बेरिश की एंट्री ले लेनी है। अब भाई मैं तुम्हारे सामने यहां पे ना लेके दिखाता हूं तुम्हें बेरिश की एंट्री। लो जी, यहां पे शॉर्ट पोजीशन खोल लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे मेरी एंट्री कहां होगी भाई, इस केस में मैं कह रहा हूं कितना भी गैप फिल कर। अब कहो सर अगर यहां तक गैप फिल कर दे, ऊपर तक ले लो, जब तक ये इस गैप मतलब जितना ये गैप बना हुआ इसके ऊपर ना जाए तब तक कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इस गैप के अंदर है तो आंख बंद करके एंट्री ले लो। तो यहां पे भाई मेरा गैप था, ये रही मेरी एंट्री। स्टॉप लॉस अगेन भाई मार्क कर लूंगा, इसी गैप का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेस चेक कर लो दोस्तों। उसके बाद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है कितनी रेशियो में आया है। उसके बाद भाई मार्केट गिरती ही रही है। अब सिखा देते हैं भाई आपको, होप्स ऑफ फेयर वैल्यू क्या समझ आ गया होगा। अब मेरा इंडिकेटर रिवील हो रहा है, उससे पहले हेजिंग की स्ट्रेटेजी इसमें कैसे इन्फ्यूज करनी है। मतलब आप कहोगे सर चलो बेरिश तो समझ आ गया, हम पुट बाय कर लेंगे कॉल बाय पर। प्रतीक भाई आपको कहते हैं दुनिया में जो भी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा बिना हेजिंग के नहीं। हेजिंग के लिए कुछ नहीं करना भाई, आपको फिर से एक बेरिश डेबिट स्प्रेड बना लेना है या बुलिश कॉल स्प्रेड बना लेना, ठीक है। अब जैसे ये बेरिश है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, जैसे अभी मैं आपको इस कंडीशन में बता देता हूं भाई, मेरे को इस कंडीशन में क्या करना था वो सीख लो। चलो भाई अब मैं आपको इसमें हेजिंग की एंट्री बता देता हूं। पहले एंट्री चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट भाई कितने टाइम पे आई है, 10-20 पे आई है। अच्छा आप लोग सोचते हो कि सर आपके एनालिसिस इतने एक्यूरेट है तो आप तब भी नेकेड पुट बाय क्यों नहीं करा देते। भाई सुनो मेरी बात, ठीक है। मेरे एनालिसिस अगर 90 भी होंगे, अगर निफ्टी के मालिक अंबानी जी, रिलायंस मेरे कान में भी बोल जाएंगे बेटे रिलायंस का स्टॉक ऊपर से आने वाले, बिना हेजिंग नहीं करूंगा भाई, हेजिंग के बिना फेल हो जाओगे जिंदगी में, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है वो सीख लो। अब हेजिंग में एंट्री कैसे लेनी है भाई, मेरे को पता लग गया फेयर वैल्यू गैप पे मेरी एंट्री है, ऑप्शन पे आ जाओ भाई। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना भाई, ये एक बाइंग की स्ट्रेटेजी है। हेजिंग के साथ आपको जो भी एट द मनी पे पुट चल रही होगी, पुट को बाय कर लेना है। क्या करूंगा मैं, पुट को बाय कर लूंगा। बाय कर लिया, क्लियर है जी, ये रहा मेरा पुट बाय। अब इसका जो भी डेल्टा है, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूं, इसका डेल्टा कितना चल रहा है दोस्तों, फटाफट देखो, इसका डेल्टा चल रहा है 0.46, ठीक है ना। इसका डेल्टा को आपको करना है डिवाइडेड बाय 2। कितना करना है, डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 देख लेते हैं दोस्तों, कहां दिख रहा है, ये 46 है, 46 का आधा होता है, मोटा मोटा हम ले लेते हैं 20 या 22 का भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे को यहाँ 21 का दिख गया, इसको मेरे को सेल कर देना है, क्लियर है। एक मैंने यहाँ पे पुट बाय करी और एक मैंने उसके डेल्टा की पुट सेल कर दी, समझ गए। यानी एटीएम की पुट बाय करनी है, जो उसका डेल्टा आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करके पुट सेल कर देनी है। दोस्तों चेक कर लो कितनी कैपिटल लग रही है भाई, हम तो 50,000 कह रहे थे, मात्र अराउंड 45,000 की कैपिटल 45,000 में। तो भाई अब मत बोलना हेजिंग में 50,000 से ऊपर लगते हैं, 2 लाख लगते हैं, 3 लाख लगते हैं। आइए भाई इसको मैं लाइव आपको रन करके दिखा देता हूं। भाई ये मेरा ट्रेड था यहाँ पे, इस केस के अंदर देख लेते हैं 30 मिनट के अंदर इसके अंदर कितना प्रॉफिट आ गया। लो जी 30 मिनट में 540 और 30 मिनट होल्ड कर लोगे 680। अच्छा ये एक्सपायरी वाले दिन के अंदर है तब भी,
और 30 मिनट होल्ड करोगे तो भाई 1000 रुपए का प्रॉफिट, और इसको होल्ड करोगे ऑलमोस्ट हम देखें -30 मिनट 1400 तक का हमारा प्रॉफिट यहां पे बन गया। एक्सपायरी वाला दिन भी था, थीटा डिके होता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं बचे रहे। ठीक है, अब इस केस में हमें ये तो समझ आ गया सर हेजिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। ठीक है, कॉल के केस में क्या करना है भाई, ये जैसे मैंने यहां पे पुट बाय कर रखी है, आपको इसको याद रखना है, मैंने यहां पे एटीएम में इस केस में कॉल बाय कर लेनी है। क्लियर हो गया, जैसे धनंजय ने कॉल बाय करी थी जिस केस में, ठीक है ना, उसके अंदर उसने अराउंड 3500 रुपए बना लिए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनली वीडियो का आखिरी टॉपिक, मेरा इंडिकेटर रिवील करने के लिए। भाई देखो मेरे इंडिकेटर पे काफी चीजें वर्क हो रही है। अभी मैं आपको एक जनरल इंडिकेटर दे रहा हूं जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, उसका मैं पूरी एक्सप्लेनेशन में टेलीग्राम में ग्रुप में दे दूंगा, नीचे लिंक है। और मेरा इंडिकेटर भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट आपको करने पड़ेंगे। इंडिकेटर बता रहा हूं भाई आपको, फेयर वैल्यू गैप अगर ऑटोमेटेड देखना है तो कैसे जाना है भाई, ट्रेडिंग व्यू पे चले जाओ। ठीक है ना, ये चला गया मैं ट्रेडिंग व्यू पे। सबसे पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूं और यहां पे ना मैं इसको 5 मिनट पे रीसेट कर देता हूं। लो जी वेट करो, मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट में रीसेट। भाई ये मैंने खोल ली आज की डेट। ठीक है ना, चलो दोस्तों अब इंडिकेटर के बारे में बता देते हैं पहले। भाई मोटा भाई का इंडिकेटर पे काम चल रहा है भाई, नीचे मेरे को ऑलमोस्ट 200 प्लस कमेंट चाहिए, बहुत जल्दी इंडिकेटर आ जाएगा, फ्री लाऊंगा। तब तक के लिए भाई, जब तक नहीं आ रहा आपको यहाँ पे सर्च करना है, मैं एक्चुअली ना पेन से लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है FVG। जैसे ही FVG लिखोगे भाई एक इंडिकेटर आ जाएगा। वो इंडिकेटर कैसा होगा, लो जी मैं आपको एग्जैक्ट नाम बता देता हूं, ये रहा भाई, SMC स्ट्रक्चर एंड FVG5। ये देख रहे हो, आपको दिख रहा है। जिसको ये चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे भी लिंक दे दूंगा। अब एक जादू दिखाने वाला हूं, इसको आपको सिर्फ ऑन करना है। ये लो जी मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया और देखो भाई मैजिकली इसने सारे फेयर वैल्यू गैप ऑटोमेटिकली मार्क कर दी है। अब कहोगे कितना एक्यूरेट है, चेक कर लो दोस्तों। यहां पे मार्केट आज के दिन, मतलब लास्ट जब मार्केट खुली थी फ्राइडे वाले दिन, चेक कर लो आपकी आंखों के सामने, एक यहां पे फेयर वैल्यू गैप अगेन बना। कितना बना फेयर वैल्यू गैप, ये बना, देखो बना है ये भाई 3 बुलिश कैंडल। पहले मार्केट नीचे थी, ये पहली, ये हाई, ये लो जो मैंने पढ़ाया था, अपने आप इसने FVG डिटेक्ट कर लिया और यही था जिसमें धनंजय ने भी एंट्री ली थी। ठीक है, और चेक करो भाई, हमें क्या देखना था, हमें को गैप बना दिया, हमने देखा एक लाल कैंडल नीचे आई और हमने बुलिश की एंट्री ले ली। उसके बाद भी इसने हमें फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट कितनी बार दी है हमने भाई, टॉप में देखते हैं, देखो गाइस एक टॉप में फेयर वैल्यू गैप बना है सेलिंग का, मार्केट ऊपर गई, ये पहली कैंडल हरी, उसके बाद बड़ी लाल कैंडल, फिर ये तीसरी, इसका बीच का गैप था। मार्केट ध्यान से देखो, मैं फिर से लाइव बना के दिखा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखो मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर, फिर भाई यहां पे ये गैप, मार्केट नीचे से ऊपर आई, गैप में आई और धड़ाम डाउन गई। दिस इज द पावर ऑफ द इंडिकेटर। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स करिएगा, मेरा इंडिकेटर आने वाला है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जय सिया राम।